हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्न फिर से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैं पिछले 2009 से अभी तक पूछे गए प्रश्नों का हल करवा रही हूँ। आज मैं 2022 में बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का हल करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? केवट, नोनिया, नाई या कुशवाहा? इसका सही आंसर है डी, कुशवाहा। दोस्तों, कुशवाहा अति पिछड़ा वर्ग में नहीं आता है, बल्कि पिछड़ा वर्ग में आता है। बीसी पिछड़ा वर्ग में आता है। प्रश्न संख्या 2, ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने दी? रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, सोरोकिन या सुरजीत सिन्हा? इसका सही आंसर है ए, रेडफील्ड। प्रश्न संख्या 3, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? इसका सही आंसर है ए, 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 4, प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? गांव, धर्म, विवाह या संस्कार? इसका सही आंसर है सी, संस्कार। प्रश्न संख्या 5, जी.एस. घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया? 5, 6, 7 या 8? दोस्तों, जी.एस. घुरिये द्वारा जाति की 6 विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है, जो ये है जी.एस. घुरिये का जाति की 6 विशेषताएं: समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक व निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? ग्रामीण गणतंत्र, धार्मिक विविधता, पुनर्जन्म का चक्र या अध्यात्मवाद? इसका सही आंसर है बी, धार्मिक विविधता। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है धार्मिक विविधता। प्रश्न संख्या 7, हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है डी, 5। दोस्तों, हिंदू समाज में 5 यज्ञों की चर्चा की गई है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या परिवारवाद? इसका सही आंसर है डी, परिवारवाद। प्रश्न संख्या 9, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? पी.एच. प्रभु, इरावती कर्वे, टी.एन. मदन या मजूमदार? इसका सही आंसर है बी, इरावती कर्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक इरावती कर्वे ने लिखा। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? 1955, 1960, 1957 या 1961? इसका सही आंसर है डी, 1961। दोस्तों, यह प्रश्न गलत है। यहाँ राष्ट्रीय एकता समिति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता परिषद होना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण 1961 में हुआ था। प्रश्न संख्या 11, बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा या वी.वी. गिरी? इसका सही आंसर है ए, कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न संख्या 12, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइवर, कॉम्टे, गिडिंग्स या जिन्सबर्ग? इसका सही आंसर है ए, मैकाइवर। प्रश्न संख्या 13, किसने कहा समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? जॉनसन, ग्रीन, बोगार्डस या मैकाइवर? इसका सही आंसर है डी, मैकाइवर।
प्रश्न संख्या 14, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? वार्ड, मैक्स वेबर, मैकाइवर या शिमेल? इसका सही आंसर है मैकाइवर। दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज ने कहा समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है। प्रश्न संख्या 15, कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? दुर्खिम, सोरोकिन, हॉबहाउस या शिमेल? इसका सही आंसर है डी, शिमेल। दोस्तों, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक जॉर्ज शिमेल, वीरकांत, वॉनवेज, मैक्स वेबर इत्यादि हैं और स्वरूपात्मक संप्रदाय के जन्मदाता जॉर्ज शिमेल हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा जॉर्ज शिमेल। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक और जन्मदाता जॉर्ज शिमेल हैं। प्रश्न संख्या 16, किसने समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया? समनर, कूले, मिलर या टॉनिज? इसका सही आंसर है ए, समनर। प्रश्न संख्या 17, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया? C.H. कूले, L.F. वार्ड, W.G. समनर, E.B. टाइलर? इसका सही आंसर है ए, C.H. कूले। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? जाति, नातेदारी, शिक्षा और लिंग? इसका सही आंसर है सी, शिक्षा। दोस्तों, ये सभी प्रदत्त परिस्थितियां हैं, जबकि शिक्षा अर्जित परिस्थिति में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा शिक्षा। प्रश्न संख्या 19, प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट पार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, लिंटन या कार्ल मार्क्स? इसका सही आंसर है सी, लिंटन। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? प्रथा, कानून, जनरीतियां या जनरूढ़ियां? इसका सही आंसर है बी, कानून। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? खंडात्मक विभाजन, गतिशीलता, अंतर्विवाही या संस्तरण? इसका सही आंसर है बी, गतिशीलता। प्रश्न संख्या 22, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? इसका सही आंसर है 18वीं शताब्दी, सी, 18वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 23, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? 1997, 1998, 1999 या 2000? इसका सही आंसर है सी, 1999। प्रश्न संख्या 24, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही आंसर है डी, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किस से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? भूमि सुधार, पंचायती राज, नक्सल आंदोलन या बाल श्रमिक? इसका सही आंसर है बी, पंचायती राज। प्रश्न संख्या 26, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 एवं 16 वर्ष, 17 एवं 15 वर्ष, 21 से 18 वर्ष, 24 से 20 वर्ष? इसका सही आंसर है 21 एवं 18 वर्ष। लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 27, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? दहेज, महर, नजराना या रकम? इसका सही आंसर है बी, महर। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन जनजातीय समस्या नहीं है? भूमि भी लगाओ, छुआछूत, ए और बी दोनों या मद्यपान? इसका सही आंसर है छुआछूत। दोस्तों, छुआछूत जनजातीय समस्या नहीं है, बल्कि यह अनुसूचित जातियों की समस्या है, एससी की समस्या है, जबकि जनजाति एसटी को बोला गया है।
इसलिए इसका सही आंसर होगा छुआछूत। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 4। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रश्न संख्या 30, निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय या प्रतिस्पर्धा? इसका सही आंसर है डी, प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 31, भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार या मातृस्थानीय परिवार? इसका सही आंसर है बी, संयुक्त परिवार। भारतीय ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार प्रचलित है। प्रश्न संख्या 32, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीयरस्टेड, ऑकबर्न, टाइलर या क्रोबर? इसका सही आंसर है बी, ऑकबर्न। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? धर्म, न्याय, प्रशासन या बाजार? इसका सही आंसर है डी, बाजार। दोस्तों, बाजार एक आर्थिक संस्था है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं? फ्रायड, कूले, इरिक्सन या दुर्खिम? इसका सही आंसर है ए, फ्रायड। प्रश्न संख्या 35, निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है? प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार या निदर्शन? इसका सही आंसर है डी, निदर्शन। प्रश्न संख्या 36, ए आर देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे? प्रकार्यवादी, प्रत्यक्षवादी, मार्क्सवादी या संरचनावादी? इसका सही आंसर है सी, मार्क्सवादी। प्रश्न संख्या 37, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? किशनगढ़ी, रामपुरा, समीरपेट या लंका? इसका सही आंसर है रामपुरा, बी, रामपुरा। दोस्तों, श्रीनिवास द्वारा 1948 में मैसूर के रामपुरा गांव के सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था। प्रश्न संख्या 38, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स वेबर, मार्क्स, मैकाइवर या हीगेल? इसका सही आंसर है मार्क्स। प्रश्न संख्या 39, भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? वर्ग, जाति, प्रजाति या लिंग? इसका सही आंसर है बी, जाति। प्रश्न संख्या 40, धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडवर्ड टाइलर, मैक्स मूलर, जेम्स फ्रेजर या दुर्खिम? इसका सही आंसर है ए, एडवर्ड टाइलर। प्रश्न संख्या 41, किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही परिवर्तन का नियम है? मार्क्स, स्पेंसर, हीगेल या श्रीनिवास? इसका सही आंसर है सी, हीगेल। प्रश्न संख्या 42, निम्न में किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? मैकलेनन, मर्डॉक, टाइलर या मॉर्गन? इसका सही आंसर है मैकलेनन, ए, मैकलेनन। प्रश्न संख्या 43, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खिम, अरस्तु, स्पेंसर? इसका सही आंसर है ए, ऑगस्ट कॉम्टे। प्रश्न संख्या 44, सहकष्टी क्या है? नातेदारी की रीति, विवाह के प्रकार, युवा गृह या धार्मिक विश्वास? दोस्तों, इसका सही आंसर है नातेदारी की रीति। सहकष्टी नातेदारी की रीतियां हैं। नातेदारी की रीतियां 6 प्रकार की होती है: परिहार, परिहास संबंध, माध्यमिक संबोधन, मातुलेय, पितृस्वश्रेय, सहकष्टी या सहप्रसविता। इसलिए सहकष्टी नातेदारी की रीतियों में आती है। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन धर्म की तार्किक व्याख्या है? संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण? इसका सही आंसर है बी, लौकिकीकरण। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है? विवाह एवं परिवार का निर्धारण,
परिस्थिति निर्धारण, सामाजिक विघटन का साधन या सामाजिक सुरक्षा। इसका सही आंसर है सी, सामाजिक विघटन का साधन। प्रश्न संख्या 47, घुरियर ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 2 या 5। इसका सही आंसर ए 3। दोस्तों, घुरियर ने जनजातियों की समस्या को 3 भागों में बांटा है। प्रश्न संख्या 48, सरहुल किस समुदाय का त्योहार है? मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी या पारसी? इसका सही आंसर है सी, आदिवासी। प्रश्न संख्या 49, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? 2018, 2019, 2020 या 2021? इसका सही आंसर है बी, 2019। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। प्रश्न संख्या 50, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर, उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्तर या उच्चतर माध्यमिक? इसका सही आंसर है बी, उच्च शिक्षा। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, परंपरा का महत्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास या सामाजिक गतिशीलता? इसका सही आंसर है बी, परंपरा का महत्व। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या बहुविवाह? इसका सही आंसर है ए, निकटाभिगमन निषेध। प्रश्न संख्या 53, किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? हर्शकोविट्स, मैलिनोवस्की, हॉबल या टाइलर? इसका सही आंसर है डी, टाइलर। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? आर्थिक विकास की प्रक्रिया, तकनीकी एवं मशीन, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, अनियोजित परिवर्तन? इसका सही आंसर है डी, अनियोजित परिवर्तन। प्रश्न संख्या 55, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? आर.के. मर्टन, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स या ऑगस्ट कोम्टे? इसका सही आंसर है ए, आर.के. मर्टन, आर.के. मर्टन। प्रश्न संख्या 56, धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? विभेदीकरण की प्रक्रिया, तार्किकता, धार्मिक संकीर्णता का ह्रास या सामूहिक एकता? इसका सही आंसर है ए, विभेदीकरण की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 57, जातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड? इसका सही आंसर है बी, बिहार। प्रश्न संख्या 58, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, 1974, 1976 या 1978? इसका सही आंसर है सी, 1976। दोस्तों, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 8 मार्च 1976 को पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 59, निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? योग मार्ग, काम मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? इसका सही आंसर है बी, काम मार्ग। प्रश्न संख्या 60, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? न्याय पंचायत, पंचायत कचहरी, ग्राम कचहरी या मुखिया? इसका सही आंसर है सी, ग्राम कचहरी। प्रश्न संख्या 61, वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है? भाभी, चाचा, मौसा या मामा? इसका सही आंसर है बी, चाचा। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? समाचार पत्र, सिनेमा, कंप्यूटर नेटवर्क या संगोष्ठी? इसका सही आंसर है ए, समाचार पत्र। प्रश्न संख्या 63, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1975, 1978, 1982 या
1989। इसका सही आंसर है डी 1989। प्रश्न संख्या 64, लेवीरेट क्या है? शाली विवाह, बहु विवाह, देवर विवाह या बहुपति विवाह? इसका सही आंसर है सी, देवर विवाह। लेवीरेट देवर विवाह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65, निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? सार्वभौमिकरण, एकीकरण, सजातीयता या कार्य या जॉब की असुरक्षा? इसका सही आंसर है डी, कार्य या जॉब की असुरक्षा। प्रश्न संख्या 66, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? राष्ट्रीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, राज्य स्तर पर या बी और सी के स्तर पर? इसका सही आंसर है बी, पंचायत स्तर पर। प्रश्न संख्या 67, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? यहाँ सात प्रकारों का उल्लेख किया है। पाणिकर, मजूमदार, एस.सी. दुबे या अमर्त्य सेन? इसका सही आंसर है डी, अमर्त्य सेन। दोस्तों, अमर्त्य सेन के अनुसार लैंगिक असमानता के 7 प्रकार निम्नलिखित हैं: मृत्यु दर असमानता, जन्म असमानता, बुनियादी सुविधा असमानता, विशेष अवसरों की असमानता, व्यावसायिक असमानता, स्वामित्व असमानता और घरेलू असमानता। प्रश्न संख्या 68, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है ए, बिहार। प्रश्न संख्या 69, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण पोस्को का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1998, 2012, 2014 या 2019? इसका सही आंसर है बी, 2012। प्रश्न संख्या 70, ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? समाचार पत्र, चलचित्र, टेलीविजन या रेडियो? इसका सही आंसर है डी, रेडियो। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? धर्म, भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक या संस्कृति? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय प्रतीक। प्रश्न संख्या 72, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस या राधा कमल मुखर्जी? इसका सही आंसर है बी, डी.पी. मुखर्जी। दोस्तों, डी.पी. मुखर्जी के अनुसार आधुनिकीकरण को समझने के लिए परंपरा को समझना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान का अध्ययन भूतकाल के संदर्भ में ही किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर डी.पी. मुखर्जी ही होगा। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तोता, मोर, कौवा या मैना? इसका सही आंसर है बी, मोर। प्रश्न संख्या 74, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? संस्कृति, प्रतीक, सुरक्षा या एक विवाही प्रथा? इसका सही आंसर है ए, संस्कृति। प्रश्न संख्या 75, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? जॉनसन, सीमेल, टॉनिज या मैक्स वेबर? इसका सही आंसर है ए, जॉनसन। प्रश्न संख्या 75, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास या गृहस्थ? इसका सही आंसर है डी, गृहस्थ। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था का स्तर इस प्रकार है: पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर गृहस्थ है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 77, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी?
इसका सही आंसर है सी 18वीं शताब्दी। भारत में अंग्रेजी राज की औपचारिक शुरुआत सन 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात मानी जाती है, जब बंगाल के नवाब ने अपने क्षेत्र को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1757, मतलब 18वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 78, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? 1947, 1952, 1957 या 1962? इसका सही आंसर है बी 1952। प्रश्न संख्या 79, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र या अर्थशास्त्र? इसका सही आंसर है डी अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, औद्योगिक सभ्यता या धार्मिक सभ्यता? इसका सही आंसर है बी नगरीय सभ्यता। प्रश्न संख्या 81, रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? वैवाहिक नातेदारी, समरक्त नातेदारी, वर्गीकृत नातेदारी या विशिष्ट नातेदारी? इसका सही आंसर है बी समरक्त नातेदारी। प्रश्न संख्या 82, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? 2, 5, 4 या 6? दोस्तों इसका आंसर होगा 7। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के 7 प्रकार हैं। दोस्तों मुसलमानों में विवाह विच्छेद के 7 प्रकारों का उल्लेख मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। प्रश्न संख्या 83, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1956, 1961 या 1975? इसका सही आंसर है 1956, बी 1956। प्रश्न संख्या 84, भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? क्रूरता, यौनिक दोष, संतान न होना, पारस्परिक समझदारी? इसका सही आंसर है डी पारस्परिक समझदारी। प्रश्न संख्या 85, महर का संबंध किस विवाह से है? मुस्लिम, हिंदू, सिख या जनजाति? इसका सही आंसर है ए मुस्लिम। प्रश्न संख्या 86, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या जैन? इसका सही आंसर है ए हिंदू। प्रश्न संख्या 87, हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होता है? सामाजिक समझौता, संस्कार, सामाजिक संस्था या विचारधारा? इसका सही आंसर है संस्कार, बी संस्कार। प्रश्न संख्या 88, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? 4, 3, 2 या 5? इसका सही आंसर है ए 4। प्रश्न संख्या 89, किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? मजूमदार, कूले, केतकर या घुरिये? इसका सही आंसर है मजूमदार। प्रश्न संख्या 90, कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं को परिवर्तित करते हैं? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण? दोस्तों इसका सही आंसर है ए संस्कृतिकरण। प्रश्न संख्या 51, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2005, 1947, 1975 या 1992? इसका सही आंसर है डी 1992। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? बीपी मंडल, जगजीवन राम, धनिक लाल मंडल या मीरा कुमारी? इसका सही आंसर है ए बीपी मंडल। प्रश्न संख्या 93, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, रामविलास पासवान, अंबेडकर या जे बी कृपलानी? इसका सही आंसर है सी अंबेडकर। प्रश्न संख्या 94, घरेलू हिंसा क्या है? धार्मिक हिंसा, परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा,
ग्रामीण हिंसा या सामुदायिक हिंसा? इसका सही आंसर है बी, परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? वेश्यावृत्ति, बलात् विवाह, अंगों का निष्कर्षण या सामाजिक प्रगति? इसका सही आंसर है डी, सामाजिक प्रगति। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? घुरिये, बेली, एल्विन या श्रीनिवास? इसका सही आंसर है सी, एल्विन। प्रश्न संख्या 97, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1930, 1985, 1933 या 1938? इसका सही आंसर है ए, 1930। प्रश्न संख्या 98, ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है? मुंडा, संथाल, हो या उरांव? इसका सही आंसर है डी, उरांव। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है? उरांव, मुंडा, संथाल या पहाड़िया? इसका सही आंसर है डी, मुंडा। प्रश्न संख्या 100, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980, 1990, 1970 या 1952? इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं है, ये सभी आंसर गलत हैं। इसका सही आंसर है 1978। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1978 में की गई थी। थैंक्स दोस्तों। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स।